राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो है तारक मेहता में आप देखेंगे असंभव कि हाथी भाई जो है ना दुबले होने के लिए गए थे। अब आएंगे जो वहां से दुबले होके आते हैं या नहीं आते हैं वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि वहां से आने की बात पे जब लोग सब इंतजार कर रहे होते हैं तो जेठा भाई को भी जो है ना बापूजी बोलते हैं तू भी दुबला पतला हो जाए, तो इसीलिए उनको खाने पे कम दिया जाता है, तो उस पर नज़र रखा जाता है। तो दया भाभी सोसाइटी में सबके सामने बोलते चटनी मत खाइएगा उससे मोटे होते हैं। तो फिर भीरे भाई बोलते हैं इसीलिए रात में तुमने चूड़े का ऑर्डर देने के लिए मुझे फ़ोन किया था। झूठ बोल रहा है। तो दया बोलते हे माता जी आपने ये क्या कर दिया टप्पू के पापा। वो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने खाया नहीं दया मत कर ऐसा। फिर जेठा भाई बोलते तू मेरे घर में क्यों आग लगा रहा है भीरे। फिर आप देखेंगे कि बापूजी है ना कहीं मंदिर जा रहे होते हैं तो जेठा भाई ऐसे पकड़ पकड़ के जा रहे होते हैं तो वहाँ अच्छा हमको सिखा रिया है से ना एक लकड़ी गिरता है। फिर उनको लगता है सांप है, सांप ऐसे चिल्ला रहे थे। तो छोटी भाई बोलते हैं यहाँ तो एक पंछी नहीं दिख रहा है, कौवा नहीं दिख रहा है, तो सांप कैसे उड़ सकता है। भाई सांप कैसे उड़ेगा आप ही सब बताइए। फाइनली तुम्हारे पापा आते ही होंगे। पापा ने 30 किलो कम करने के लिए कड़ी मेहनत की होगी। यस बेटा, तो तुम तैयार हो ना अपने स्लिम और ट्रिम पापा को मिलने के लिए? यस। क्या कर रहे हो आप? वो पचपन में कुछ लग गया ना। अरे उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। अरे वाह हाथी भाई ने अपना 30 किलो वजन कम कर लिया है। कह दो कि ये झूठ है। बहुत खुशी की बात है यार, अच्छी बात है ना, किसी का वजन कम हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन सच में हुआ है या नहीं हुआ है ये तो बाद में ही पता चलेगा। आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा सच में वजन कम हुआ है या नहीं हुआ है। बात तो सही है। और भीरे भाई देखिए केला खाते खाते चप्पल में कुछ लगा है तब देख रहे हैं। अरे पहले 2 मिनट केला खाना रुक जाइए, फिर आप चप्पल को पहले देख लीजिए क्या लगा है, फिर निकाल लीजिए, उसके बाद केला खाइएगा। खाते खाते सही पकड़े हैं। खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं और चप्पल में कुछ लगा है ना उसे हटा भी रहे हैं। दोनों में से तीनों में से कोई एक काम पहले कर लो, उसके बाद बाकी काम करना। एक ही साथ सब काम करना है, खाना भी है, चप्पल भी करना है, बोलना भी। तो खा चुके हो तो क्या मोटे हो जाओगे आप। हाथी भाई को देखो कितने पतले होकर आ रहे हैं। 30 किलो वजन कम किया है उन्होंने। अच्छा हाँ 30 किलो हाँ मैं भी करूंगा। गुड। लेकिन पहले 30 किलो बंडे तो दो। हाँ अरे बाप रे देखिए 2 केला खाने से कौन मोटा हो जाता। क्या कर रहे हैं यार तू। अगर 2 केला खाने से शरीर मोटा हो जाता तो मेरा शरीर तो पता नहीं कितना मोटा हो जाता। एक ही दिन 2 केला खाता तो मैं मोटा हो जाता। मेरा शरीर देखो दुबला पतला है, बॉडी बिल्डर कहाँ बना है कि नहीं है। लेकिन खत्म यहाँ तो 2 केले खाने से वो, क्योंकि हाथी भाई जो है ना वजन कम करके आ रहे हैं काफी, इसीलिए माधवी भी बोल रहे वीरे भाई को, माधवी भाभी भी आप जो है ना वो देखिए हाथी भाई वजन कम करके आ रहे हैं और आप जो है वजन बढ़ा रहे हैं। तो फिर बोलते हैं पहले 30 किलो वजन बढ़ने तो दो। बात तो सही है। तो फिर घटाएंगे हैं। भीरे भाई बोल रहे सही तो बोल रहे। और ये जेठा भाई उतरते उतरते पत्ता तोड़ के क्यों खा रहे हैं। इनको भी लगता है घर में खाना नहीं दिया, इनको भी बोला होगा वजन कम करने के लिए बापूजी ने, इसीलिए पत्ता तोड़ के खा रहे हैं। पत्ते से क्या पेट भरने वाला है। शेट्टी भाई को कहना कि घर पर जो डोसा बेचने वाले हैं ना उसमें सांभर ना भेजे, सिर्फ चटनी ही भेजे। और सुनिए आप डोसे के साथ सांभर ही खाना, चटनी मत खाना, क्योंकि उनकी चटनी है ना उसमें नारियल ज्यादा होता है। और अरे यार उनकी चटनी में नारियल ज्यादा होता है तो नारियल में तो चटनी में तो नारियल डलेगा ना। बात तो सही है। हाँ डोसे की चटनी तो नारियल से ही बनेगी है कि नहीं। और नारियल की चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है, उससे क्या मोटा हो जाता है शरीर यार। और उसकी चटनी से शरीर मोटा हो जाता है। मतलब सब अलग अलग तरीके का नारियल की चटनी बनाते हैं था। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा इनका तो भाषण क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। Oh shit! कि उनकी चटनी से मोटे हो जाएंगे। कोई बोल रहा है केला खाने से 2 केला खा लिया तो उससे थोड़ी मोटे हो जाएंगे यार। एक दिन हम चटनी खा लेंगे, केला खा लेंगे, उससे शरीर मोटा हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई कैसे दया भाभी बोल रही है और बोल रहा है घर पे सिर्फ डोसा नहीं चटनी भेजना, आप बाकी डोसा और सांभर ही खाना, चटनी मत खाना क्योंकि आपका शरीर मोटा हो जाएगा। वजन बढ़ता है कम नहीं होता है। भिड़े बहन देखा ये भी पतले हो रहे हैं। कल से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा
तो भी कल रात को 1 बजे हमारे घर पे फोन करके चिवड़ा का ऑर्डर दे रहा था। क्या? अरे बाप रे, जेठा भाई ने कल से कुछ भी नहीं खाया है घर पे, क्योंकि उनको दिया नहीं हो, क्योंकि वो भी वजन कम कर रहे हैं, वजन घटा रहे हैं। ओह शिट! भाई ये तो बात नहीं है कहीं से सही कि हम खाना नहीं खाएंगे तो वजन घट जाएगा। भाई नॉर्मल खाना तो खा ही सकते हैं ना, जिससे जो है उतना वजन ना बढ़े, लेकिन भूख तो मार ही सकते हैं। इसीलिए तो वो रात में चूरे का ऑर्डर दे रहे हैं और जेठा भाई बोल रहे चुप रहने के लिए, वो चुप हो अच्छा, हमको सिखा रिया है। ही नहीं रहे। और दया भाभी देख के सब क्या ऐसे चिल्ला रहे। दया भाभी आप भी इतना सख्त मत बनिए, क्योंकि जो है खाना ना खाने से वजन घटने लग गया तो कितने लोग तो फिर 10 दिन 20 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो उनका बात तो सही है। वजन घट जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं। वजन घटाना है तो कुछ डाइट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस हिसाब से वजन घटाए। ऐसे वजन घटाएंगे, खाना ही बंद कर दिया, कल से कुछ खाया ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं खाया है। ए भाई है भिड़े, तू क्या मेरे घर में आग लगा रहा है? मैंने ऑर्डर दिया था लेकिन तुमने भेजा था। नहीं भेजा नहीं, लेकिन भेजता तो खाते ना। टप्पू के पापा, आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। दया, जेठालाल, भिड़े, लेकिन इन्होंने देखिए दोनों शांत हो जाइए। भूख की वजह से अब मुझ में ज्यादा अरे बोलने जेठा भाई को भूख इतना लगा है कि उनको जो है ना भूख की वजह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, और ये दोनों बोल रहे हैं, बोले वीरे तो गेम बजाना पड़ेगा। दया, दोनों के ऐसे ऐसे कर रहे हैं ताकि चुप हो जाओ। भूख की वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा, ऊपर से तुम दोनों बोल रहे हो। फिर वीरे भाई को बोलते तुम मेरे घर में आग लगा रहा है, सही पकड़े हैं। ये कर रहा है वो कर रहा है। दया भाभी तो हे माता जी, उनका तो इतना फेमस है, ये वाला कहने की तो बात ही नहीं है। और दया भाभी जो है, आप जो है मुझे धोखा देते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं, ऐसा कह दो कि ये झूठ है। बोलते हैं। यार किसी से मतलब कि किसी के हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चले तो समझ सकते हैं कि आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं। यार खाने में ऐसा बोल रहे हैं कि आप मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रहे हैं, ये से कहीं बात हजम नहीं हुआ मेरे। समझ ही नहीं आ रहा मैंने। जल्दी चलने भाई। अरे बापूजी जो एक लकड़ी को सांप समझ के डर गए, और जेठा भाई तो इतने डर गए, वो हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे देख रहे आगे पीछे, और एक लकड़ी जैसे बापूजी के ऊपर आके गिरा, वो समझ लिए सांप। इतने जोर से चिल्लाए और इतने जोर से भगे कि मतलब जेठा भाई भी उनके पीछे पीछे भगे, और इतने तेज भगे वो सांप चिल्लाते हुए। अरे सांप कहाँ से आ जाएगा, हवा में सांप कहाँ से गिरता है। हाँ कभी कभी हो जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़े ना तो फिर ऊपर से किसी के शरीर पे गिर सकता है, लेकिन वहाँ तो पेड़ भी नहीं था, साइड में पेड़ था दूर में, वहाँ पे पेड़ के ऊपर से गिर सकता है। अब आए ना लाइन पे, लेकिन आसमान से थोड़ी सांप। फिर देखिए इस पे सोडी भाई क्या बोलते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा, बाकी आप पूरा जरूर देखिए। क्या हुआ? क्या बापूजी, टप्पू के पापा, क्या हुआ? ऊपर से मुझ पे सांप गिरा। सांप? अरे यार ऊपर से सांप कहाँ से गिर सकता है भाई, ऊपर आसमान से सांप तो टपक नहीं सकता। धोती में देख रहे कहीं सांप फंस तो नहीं गया है। मुझे तो लगता नहीं है कि धोती में कहीं सांप फंसा हो, क्योंकि सांप जो है धोती में तो गिरा, हाथ पे गिरा था, जैसे कि आप सबने देखा ही था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ हाथ पे गिरा था सांप, और सांप जैसे गिरा, इन्होंने ऐसे किया तो लकड़ी तो नीचे ही गिर गया, वो सोचे धोती में फंस गया, ऐसे ऐसे झाड़ रहे हैं। फिर बोले क्या हुआ, बोले मेरे ऊपर से सांप गिरा। भाई आसमान में सांप भी उड़ रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कौवे पंछियों की जगह क्यों आजकल तो नीचे जो है जमीन पे पेड़ पौधे नहीं रहे, तो सांप तो बिल में जाएंगे नहीं, ऊपर उड़ के ही तो गिरेंगे, वो भी चाचा जी के ऊपर ही जाके गिरे। मैं मजाक कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस मत लेना। तू समझा? लेकिन सांप उड़ नहीं सकता, पंछी ही उड़ सकते हैं। लेकिन आजकल जो है पेड़ पौधे नहीं रहे, तो आप सबसे अनुरोध है कि पेड़ पौधे लगाए जाए, और एक आदमी अगर एक भी पौधा लगाए बहुत अच्छी बात है, तो आप सब एक पेड़ जरूर लगाइए, एक आदमी, और पर्यावरण की रक्षा जरूर कीजिए। एक भी काला कौवा उड़ नहीं रहा है और सांप उड़ उड़ के पेड़ पे बैठ रहे हैं। ओ कितने बताओ जी, सांप कितने? पता नहीं, वो वहाँ गिरा था। बापूजी
चिंता मत कीजिए, लगता है सांप चला गया। हाँ तो चलो अभी हम भी चले जाते हैं। मतलब अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ। अरे बात दया भाभी बोली सांप चला गया तो जेठा भी बोलते अब हम भी चलते हैं, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम भी चले जाते हैं। तो वो सोडी भाई क्या बोलते हैं, सांप पेड़ पे कब से चढ़ने लग गया, उड़ उड़ के कैसे गिरने लग गया। बात तो सही है। सही बात है। जेठा भाई बापू जी भी शॉक्ड हो गए, सच्ची बात है शॉक्ड होंगे। पेड़ पे सांप थोड़ी उड़ता है, और पेड़ जो है पेड़ पे सांप कैसे चढ़ जाएंगे। और हो भी सकता है चढ़ भी जाते हैं कभी कभी, ये नहीं है कि नहीं चढ़ते हैं। गांव सब में मैंने भी देखा है, गांव के ऊपर भी कभी कभी गांव में देखा है कि पेड़ के ऊपर को सांप को चढ़ते हुए पेड़ के ऊपर देखा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा है। बाकी ये तो लकड़ी था, वो देखते हैं लकड़ी दिखाएंगे कि नहीं, लेकिन लकड़ी तो नहीं देखा। लकड़ी देख लिया है, वो लकड़ी ही था। बाकी जो है आप जो है ना आगे और देखने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं, एक सब्सक्राइब तो नीचे जाके कर ही सकते हैं ना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आप सब हमारे साथ बने रहिए।